जहां झनक वहां अनिरुद्ध। बेशक ही मैं काश ऐसा बोल पाता, या फिर मैं बोलता नहीं, ये सच ही साबित हो जाता। क्योंकि झनक के तमाम फैंस को इस बात का बरसों से इंतजार है, जब से शो शुरू हुआ है। 500 एपिसोड से ज्यादा इस शो को हो चुके हैं, लेकिन ये वाली बात मुझे कभी बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार शायद मुझे लगता है कि ये आसार बन रहे। लगता है कि ग्रहों ने अपनी दशा बदली है। भाई खेल बदल रहा है। मुझे लगता है कि अब झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के आसपास, एक दूसरे के साथ साथ रहने वाले। अब ये कोई हवा में उड़ती हुई बात तो मैं नहीं बोल रहा हूं। इस बात का मैं बखूबी आपको प्रूफ भी देने वाला हूं और साबित भी करूंगा कि कैसे ये कहानी घटित होने वाली है आने वाले कुछ चुनिंदा एपिसोड्स में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। लिटरली देखा जाए तो जहां झनक वहां अनिरुद्ध, ऐसा ही होता है बाकी अदर शोज में। जहां पर मेल लीड वहां पर फीमेल लीड, जहां फीमेल लीड वहां पर मेल लीड। लेकिन इस शो में क्या होता है कि 5 एपिसोड साथ में रहते हैं तो 25 एपिसोड अलग से रहते हैं, एक दूसरे के आसपास भी नहीं दिखते। लेकिन इस बार शायद मेकर्स ने कुछ अलग ही प्लान किया। मुझे लगता है कि कलकत्ता का ये जो सेट है ना, ये परमानेंटली हटने वाला है। क्योंकि भाई देखो, अप्पू को कैंसर की बीमारी हो गई है। अप्पू एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और अप्पू कुछ दिनों में टाटा गुड बाय बोलकर चल बसने वाली है। इसके बाद यहां से इस घर में यदि अर्शी की बोली जाए सरप्राइजिंगली किसी भी तरीके से एग्जिट हो जाती है, तो इस सेट में कुछ दिखाने लायक बसेगा नहीं। और यहाँ पर नए एक्टर जो आए गौरव जी, हालांकि ये भी बड़े एक्टर हैं और ऐसे ही कोई भी छोटा मोटा रोल करने के लिए तो बेशक ही नए आए होंगे। तो लाजमी सी बात है कि भाई अगर यहाँ पर ये शख्स मौजूद हैं तो इनका कुछ इम्पैक्टफुल रोल होगा, कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा, कुछ बड़ा ही रोल होगा। और बेशक ही मेल लीड जो है वो फीमेल लीड के साथ है। यानी देखा जाए तो अभी गौरव यानी तोशु, यानी हमारे पराशर तोशु निकल जाता है। यार हमेशा अनुपमा में आपको देखकर इतना पसंद कर लिया आपको कि अब तो ऐसा लगता है कि आपको देख के तोशु ही निकल जाता है। तो कुल मिला के ये बात मैं बोल सकता हूं कि कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, देश और दुनिया की सारी तमाम बातों की इधर उधर रख देना, तो झनक और अनिरुद्ध इस बार साथ आने वाले हैं। ये 100% गारंटी है। भाई भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो या ना हो, लेकिन इस बार झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। अब क्यों आने वाले हैं ये भी बताता हूं। देखिए दोस्तों, होने कुछ यूं वाला है कि झनक जो डांस अभ्यास कराने वाले, नृत्य कला का अपना परिचय देते हुए अभ्यास एक ट्यूशन खोलने वाली छोटा सा गांव के बच्चों के लिए, जहां पर झनक काफी फेमस हो जाएगी नूतनवा के रूप में। नूतन है भाई, ये नूतन हमारी डांस टीचर कौन, नूतन डॉन। नूतन डॉन भाई, नूतन यहां पर फेमस हो जाएगी। और नूतन जब फेमस हो जाएगी तो नूतन का एक वीडियो, आपको पता है कि इंटरनेट कहीं भी पहुंच जाता है मकड़ी की तरह रेखते हुए, तो भाई ऐसा ही कुछ होने वाला है। नूतनवा का एक वीडियो पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? ये जो है ये पहुंच जाएगा अनिरुद्ध बाबू के पास, सर जी के पास। अनिरुद्ध इस वीडियो को देख कर आने वाला है। यहां तक मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। अब अनिरुद्ध यहां पहुंचेगा और पहुंचने के बाद अनिरुद्ध को तेज तरार, तीखी तरार, एकदम धार धार वाले गुस्से का सामना करना पड़ेगा एक धार धार लड़की से, यानी झनक से, यानी नूतनवा से। झनक अपने गुस्से को बयां करेगी, बताएगी कि सर जी मैं आपके लिए मर गई हूं, मर चुकी हूं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आजाद कर दीजिए, मेरे साथ मत रहिए। अरे चल निकलिए भाई, कट लीजिए, फुट लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन यहां आप मत रहिए। ऐसा बोल के झनक अपना पलड़ा झाड़ेगी। और झनक जो बोल रही है ना, वो टेक्निकली देखा जाए तो भाई सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है। झनक जो भी बात बोल रही है वो एकदम सही बोल रही है। क्यों बोल रही है? देखो भाई, जब भी झनक अनिरुद्ध के करीब आती है तो तब इनके बीच में अर्शी आ जाती है। अर्शी आती है तो फिर झनक अनिरुद्ध से दूर हो जाती है। शादी होने वाली होती है, शादी के लिए शॉपिंग कर लेते हैं, दुनिया भर की बातें कर लेते हैं। रियल जिंदगी में शादी मतलब कितना बड़ा ताम झाम है भाई, मत पूछो। हमने ये हाल ही में देखा। और इतना सब कुछ होने के बाद इनकी शादी
चट्ट मंगनी पट्टा ब्याज ऐसे फट से टूट जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब अर्शी की कहानी को एग्जिट किया जाए या ना किया जाए, लेकिन झनक की कहानी हमेशा यूं ही चलते रहेगी। अनिरुद्ध झनक पास आएंगे, शादी करेंगे, होने वाली होगी, फिर अलग हो जाएंगे और इनका चिट्ठा पिट्ठा कोई रोमांस भी नहीं दिखने वाला है। तो कुल मिला के दर्शकों को अपनी आंखों को सेकने का मौका नहीं मिलेगा भाई, नेत्र आनंद नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। भाई शो को देखा जाता है किस लिए देखा जाता है? टीवी सीरीज देखते हैं, कोई भी देखता है एंटरटेनमेंट के लिए ना भाई। एंटरटेनमेंट का है, एंटरटेनमेंट 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 इज मिसिंग मिसिंग मिसिंग। तो कुल मिला के भाई अब झनक और अनिरुद्ध आमने सामने आ चुके हैं, जहां पे अनिरुद्ध को झनक का गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया, फिर से बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई झनक को गुस्सा कभी कभार आता है और वो भी अनिरुद्ध के ऊपर गुस्सा आया तो लाजमी सी बात है भाई, जितना ज्यादा गुस्सा उतना ज्यादा प्यार। तो भाई देखो, अब झनक और अनिरुद्ध का जो प्यार वाला जो रिश्ता है ना, ये गुस्से में बदल रहा है। तो अनिरुद्ध क्या करेगा कि मैं अब झनक तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं बस जाऊंगा इसी गांव में, यदि तुम बोलो या ना बोलो। मैं भी यहाँ पे नृत्य कला, तुम्हें तो कुछ आता नहीं भाई, तुम तो गले टेढ़ा करके भाई कुछ अमिताभ बच्चन जैसा कुछ कला ही सिखा सकते हो, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि भाई देखो, लीजेंडरी एक्टर है भाई हमारे अमिताभ बच्चन सर, लेकिन अमिताभ बच्चन की नकल करने वाले हमारे खुशहाल आहूजा सर को कोटि कोटि प्रणाम भाई। और अब जो अनिरुद्ध है ना, उसका एक अलग सिलसिला भी शुरू होने वाला है। देखो भाई क्या होने वाला है कि अनिरुद्ध गांव आकर बसने की तैयारी करने वाला है। अनिरुद्ध यहाँ पे आकर बस जाएगा और यही बोलेगा कि मुझे अब यहीं पे रहने दो झनक, मैं भी इस गांव का कुछ मेंबर बन जाता हूँ। लेकिन लाजमी सी बात है भाई, यहाँ पे रहना होगा तो गांव में किसी न किसी के साथ रिश्ते में जुड़ना होगा। अब भाई मैं इतने बड़े गांव में इतने सारे सवाल आते हैं, दुनिया भर के बिहार है, यहाँ पे ये लड़की ने ना मंगलसूत्र पहना है ना सिंदूर लगाई है, पराशर की पत्नी कैसे हुई, ये किसी ने सवाल नहीं किया। लॉजिक्स इस शो के सारे मर जाते हैं क्या जब मेन लीड और लीड्स के साथ कुछ और नया खेल खिलाना होगा? भाई यहाँ पे कोई पूछी ना, कहाँ है बिटिया तुम्हारा मंगलसूत्र, अरे कहाँ है कुमकुमवा, कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारा, तो क्या तुम नया मॉडर्न फैशन आ रहा है, ये शहर की लड़की मानते हैं वगैरह वगैरह कुछ भी, लेकिन कोई भी चीज नहीं है। एक साड़ी है, एक ब्लाउज है, खत्म। इसी के साथ पूरे पारंपरिक रीति रिवाज संस्कार दिखा दिए जा रहे। शो भाई कहीं ना कहीं असली कॉन्सेप्ट अपने मेन कॉन्सेप्ट से अलग ही रहता है। इस बारे में मैं क्या ही बताऊं, इसीलिए मुझे इस शो को देखकर कभी कभी तेज तरार माइग्रेन आ जाता है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं अपना हेडशॉट और हेडसेट और फिर वापस आ जाते हैं काम पे। क्या करे भाई, शो को कितना भी बोला जाए, कितना भी इस शो को ट्रोल किया जाए, ट्रोल तो मैं करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है खींचा तानी करनी पड़ेगी शो की। आपको भी लगता है ऐसा कि भाई शो का रिएक्शन छोड़ के शो का ट्रोलिंग शुरू करना पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है, रोस्ट करना पड़ेगा ऐसा लगता है। तो दोस्तों फिलहाल आज के शो में इतना ही। अब अनिरुद्ध गांव में बस जाएगा तो अनिरुद्ध और झनक को गांव वासियों के रूप में देखने के लिए आपके ज्यादा एक्साइटेड, और अनिरुद्ध इस गांव में बसेगा तो किस रिश्ते से बसेगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिला के आने वाले कुछ चुनिंदा एपिसोड्स दिलचस्प होने वाले हैं, जिसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि भाई शो से जुड़ा हुआ कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा एक और झनक की वीडियो में, तब तक आप सभी को टाटा गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।